स्टूडियो से मौजूद हैं शहजाद जिलानी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंड मिस्टर इम्तियाज फरहान, फॉर्मर प्रेसिडेंट फॉर कराची प्रेस क्लब एंड ऑल्सो अ जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमारे साथ शिरकत की हमारी खास मैराथन ट्रांसमिशन में। शहजाद साहब, लेट्स बिगिन विद यू। अगर पीस की बात करें, पीस प्रेवेलेंस की बात करें, आपको लगता है कि ये जो 3 फेजेस में कराने का हम लोगों ने डिसीजन लिया था, इतनी भारी नफरी, और मेरा ख्याल है कहा यही जाता है ऑन द फेस ऑफ इट कि तमाम जो चीजें हैं सब इनकॉर्पोरेट की गई हैं, फिर भी अगर हम लोग कराची की बात करें, लियारी में, लांडी में, नॉर्थ नाजमाबाद और दीगर इलाकों में कशीदगी रिपोर्ट हो रही है, आपको लगता है नॉर्मल है? जी, जो तवक्को थी उस हिसाब से अब तक एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन हम देख रहे हैं उसमें एक्सपेक्टेड तो ये था कि कहीं ना कहीं जो है वो कशीदगी होगी, कहीं कहीं जो है वो जो है सियासी जमातें, राइवल पार्टीज जो है वो आपस में लड़ेंगे, पोलिंग स्टेशन के बाहर मामलात होंगे, जैसा हमने पहले फेज और दूसरे फेज में देखा था। कराची जो तीसरे फेज में आता है उसमें थोड़ा बहुत जो है फर्क है। उसकी वजह यह है बुनियादी कि अब आप देखें कि कराची की जो डायनामिक्स है, पॉलिटिकल डायनामिक्स बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही सैचुरेटेड है। और इस बार जो है आप ये देख रहे हैं कि जो फ्रेम जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन के तहत जो ये पहले जो है वो जमाती इंतखाबात हो रहे हैं कराची में और अलग ऐलान हो रहे हैं, जहाँ अलायंसेस बन रहे हैं फितरी गैर फितरी किस्म के, तो वहां पर अगर आप सिक्योरिटी की अगर आप सिचुएशन देखें तो उस हिसाब से इतनी जो है वो अब तक जो है वो उस तरीके से नहीं रही जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि 35,000 जो पुलिस एहलकार वहां पर तैनात किए गए हैं, उसके अलावा 7,400 रेंजर्स जो है वो एहलकार हैं, उसके अलावा जो है वो आर्मी की जो है मुख्तलिफ कंपनियां तैनात हैं और एक में गालबन तकरीबन कोई 80 के करीब जो है वो एहलकार होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो कराची में हमने देखा है कि कराची का बदीन हम कह लें तो इस वक्त जो ये लांडी का इलाका है जहाँ पर कराची का बदीन है एक लिहाज से, क्योंकि हमने पिछले दूसरे फेज में देखा तो उसमें बहुत ज्यादा जो एक कशीदा सूरत नजर आई। इधर भी यही है कि दो ग्रुप्स का आपस में बहुत ठीक ठाक लेवल पे है, और वो कौन से ग्रुप्स हैं जो माजी में जो है फितरी तौर पर एक दूसरे के बड़े मुखालिफ रहे हैं, संगीन किस्म के। और उसमें हमने देखा कि इलेक्शन ऑफिस पे कब्जा करना, उखाड़ पिछाड़ हुई है, तोड़ फोड़ हुई है, और कुछ जो है वहां पर वो जख्मी भी हुए हैं लोग। जो ये कहा गया था कि सेकंड और थर्ड टीयर के तौर पे काम करेंगे रेंजर्स, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, आर्मी और दोनों को मिलाकर, वो ये था कि क्विक रिस्पांस फोर्स के तहत जो है इनको लाया जाएगा। हमने देखा है कि ये बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, स्कैटर्ड एरियाज, जहां पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वहां पर जो है वो एक सूरत जो है वो वाक़ई पजीर हुई है। अब जैसा कि मिसाल के तौर पे हमने बल्दिया जो है उसके अंदर भी देखें, औरंगी की तरफ हम देखें, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लियारी में सबसे ज्यादा होगा, लियारी में कुछ इलाकों के अंदर हुआ, लेकिन अभी तक जो इतलात है उस तरह जो है सूरत नहीं हुई। इसके अलावा एक और मैं कमेंट ये करना चाहूंगा कि जैसे जो इलेक्शन कंप्लेंट्स आती हैं, जो ईसीपी ने अपना कंप्लेंट सेल जो है वो बनाया हुआ है, उसके अंदर जो सिंध से जो बिलखुसूस कराची से जो कंप्लेंट्स आई हैं तकरीबन कोई 36 के करीब उनके पास रिसीव हुई हैं, उसमें बहुत सारी और मिसमैनेजमेंट लेवल के हैं सिक्योरिटी से हट के, जिस पर प्रोग्राम में अगर इस ट्रांसमिशन में आगे जाकर उस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल श्योर, उस पर कमेंट करेंगे, लेकिन इस वक्त इम्तियाज साहब आपको लियारी में तो वो कह रहे हैं